हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ जो कि एक सत्य घटना पर ही आधारित है। मैंने बहुत सुना था मशान के बारे में। मुझे पता नहीं था कि ये मशान होता कौन है, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जागी। तो मैंने पता करा कि होता क्या है मशान, ये होती क्या है, ये कौन सी आत्मा है या फिर कौन सी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एंटिटी है। तो बहुत खोजने के बाद मुझे पता चला कि मशान के बारे में। तो मैंने उससे रिलेटेड एक सच्ची घटना भी लेकर आ गई। मगर अगर आप लोगों को भी मेरे समान मशान के बारे में नहीं पता है तो चलिए हम जानते हैं कि ये मशान होता कौन है। मशान आमतौर पर उन लोगों की आत्मा होती है जिनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, जैसे अकाल मृत्यु जैसे हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना। अधूरी इच्छाएं, जो लोग मरने से पहले अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, उनकी आत्माएं भटकती है। शापित आत्माएं, जिन्हें किसी श्राप के कारण शांति नहीं मिलती। तांत्रिक आत्माएं, ऐसी आत्माएं जिन्हें तांत्रिक क्रियाओं के लिए बांध दिया गया हो। तो मशान के बारे में मुझे इतना जानकारी मिला तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो पता चला मुझे आज की मशान होता कौन है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो उससे अगर जुड़ी आप लोगों के पास कोई सच्ची घटना है तो वो भी मुझे बता दो। तो मुझे ना मशान से रिलेटेड एक स्टोरी पता चली थी। मैं आप सभी को वो स्टोरी सुनाने चाहती हूँ, मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रायपुर के पास एक छोटे से गांव बेलाडी में मशान की डरावनी घटनाएं लोगों की कहानियों का हिस्सा थी। गांव के बाहर घने जंगलों के पास एक पुराना शमशान घाट था जिसे मशान घाट कहते थे। यह शमशान घाट दशकों से भयावह कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वहां एक ऐसी आत्मा रहती है जो रात में शमशान के आसपास भटकती है और इंसानों को अपना शिकार बनाती है। एक खौफ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। गांव में रहने वाला रोहन नामक व्यक्ति को इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं होता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ दावत मनाने के बाद देर रात घर लौट रहा था। उसका रास्ता शमशान घाट के पास से होकर गुजरता था। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी थी कि रात के समय शमशान घाट से ना गुजरे। जैसे ही रोहन शमशान के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई। पत्तियां खड़कने लगी और ठंडी हवा ने उसके शरीर को झकझोर दिया। तभी उसने देखा कि शमशान के बीचों बीच एक औरत सफेद साड़ी में बैठी है। उसके लंबे खुले बाल थे और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। रोहन ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। वह हिम्मत जुटाकर उस औरत के पास गया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, औरत की आकृति हवा में गायब हो गई और उसके कानों में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। रोहन के पसीने छूट गए और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। अचानक रोहन ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
उसने मुड़कर देखा तो वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा विकृत था, आंखें बाहर निकल आई थी और मुंह से खून बह रहा था। वह रोहन की ओर झपटी और रोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने रोहन को शमशान के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया। उसे जब होश में लाया गया तो लोग ने उसकी हालत देखा और समझ गए कि वह मशान का शिकार हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह आत्मा एक विधवा की थी, जिसने वर्षों पहले इसी शमशान के पास आत्महत्या कर ली थी। वह औरत अब मशान बन गई थी और रात को हर उस व्यक्ति को सजा देती थी जो उसके इलाके में जाता था। इस घटना के बाद रोहन कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। वह अक्सर डरावने सपने देखता और रात में चीख चीख कर उठ जाता। उसके शरीर पर जलने के निशान थे जो किसी को समझ नहीं आ रहे थे। गांव वालों ने उस आत्मा को शांत करने के लिए एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन लोगों का कहना है कि यज्ञ के बाद भी शमशान घाट की हवा में अजीब सा सन्नाटा और डर बना रहता है। आज भी जब रात गहरी होती है और हवा तेज चलती है तो लोग मशान घाट के पास जाने से डरते हैं। गांव वालों का मानना है कि इंसानों और आत्माओं की दुनिया अलग है। जो लोग इन सीमाओं को पार करते हैं उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। मशान की यह कहानी एक सच्चाई बनकर आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग ने भी आज कुछ नया जाना होगा और आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप और कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ डरावनी किस्से हैं तो आप सब लोग मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट करके मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए मुझसे कनेक्ट करें और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों के पास भी कोई हॉरर किस्से हैं। तो मैं कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।